स्वच्छ भारत मिशन के तहत रायगढ़ जिले में ग्राम पंचायत धूतुम ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पिछले 3 वर्षों से ग्राम पंचायत ने निसर्ग ऋण परियोजना प्रकल्प के माध्यम से गांव में जमा होने वाले सभी प्लास्टिक और गीले सूखे कचरे को संसाधित कर इसे ठीक से विघटित करने के कारण ग्राम पंचायत धूतुम जिले में एक नया मॉडल बनकर उभर आया है। गाँव से सभी ठोस कचरे को 2 घंटा गाड़ियों के माध्यम से परियोजना में लाया जाता है। वहां सफाई कर्मचारी प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक बैग और रसोई के कचरे को अलग करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक की थैलियों को मिलिंग मशीन की मदद से 20 से 25 किलो के बंडल में बनाया जाता है। तैयार किए गए संयुक्त बंडलों को रिसाइकल यूनिट को बेचा जाता है, जिससे ग्राम पंचायत को अच्छी आय होती है। रसोई के कचरे को खाद में संसाधित किया जाता है और ग्रामीणों को मुफ्त में वितरित किया जाता है। गाँव में सभी कचरे के उचित निपटान के कारण गांव परिसर के साथ साथ स्कूल और आंगनबाड़ी परिसर भी स्वच्छ और सुंदर रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शरद हवजी ठाकुर है। मैं धूतुम ग्राम पंचायत का उप सरपंच हूँ। मेरे साथ हमारे गांव की सरपंच रेशमा शरद ठाकुर है। मेरे साथ हमारे गांव की ग्राम पंचायत सदस्य सविता ठाकुर है और हमारे ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक मोरे साहब है। ये उरन तालुका के रायगढ़ ज़िले में ग्राम पंचायत आती है। यहाँ पे हमने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगाया है। ग्राम पंचायत ने इस प्रोजेक्ट को 3 साल से सही इस्तेमाल किया है और उसको रन किया है। यहाँ पे हम गांव से पूरा जो कचरा है वो घंटा गाड़ी से लाके यहाँ पे डंप करने के बाद वो कचरे का सेग्रीगेशन किया जाता है। सेग्रीगेशन करने के बाद अलग अलग तरीके का सेग्रीगेशन होता है, जैसा किचन वेस्ट होता है और प्लास्टिक। वो प्लास्टिक को एक बेलिंग मशीन के माध्यम से हमने यहाँ पे एक बेलिंग मशीन लगवा दी है। सेग्रीगेशन करने से हमारे पास जो प्लास्टिक का थैली है वो एक थैली को हम बेलिंग करते हैं। वो थैली कम से कम 50, 60, 70 केजी तक थैली बेलिंग करके उसका बंडल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है प्लास्टिक की बोतल, जो पानी की बोतल है वो, उसको भी हम इस बेलिंग मशीन में बेल करके कम से कम एक जो बंडल है हमारा वो भी 25 से 30 केजी तक उसका बंडल बन जाता है। इस तरह जो फैलने वाला कचरा है वो हम उसको बेलिंग करके एक बंडल बना के यहाँ पे इस हमारे प्रोजेक्ट पे रखते हैं और उसको हम बाद में बंगार को या जो रिसाइकल यूनिट है उसको हम दे देते हैं, बेच देते हैं। उससे ग्राम पंचायत को हमारे इनकम भी हो जाता है और जो हमारा मेन उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन का वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। हमारे गांव के आजू बाजू में आपको इस तरह का जो कचरा है वो किधर भी नहीं मिलेगा। पूरा हमारा गांव स्वच्छ अभियान के तरह माध्यम से डेली का डेली क्लीन हो जाता है। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे आने के बाद हम उस प्लास्टिक को या जो भी हमारा मटेरियल है, जैसा प्लास्टिक के बारे में हमने आपको बताया, बाद में हमारे पास रहता है दूसरा लास्ट में प्रोजेक्ट वेस्ट रहता है। वो होता है सैनिटरी पैड, नैपकिन, हगीज़, मेडिकल डिस्पैच है, जैसा ये है। तो वो जो रहता है उसके लिए हमने यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया है। ये इंसुलेटर के माध्यम से हम उसको हम डिकम्पोज करते हैं, यानी कि उसको जलाते हैं। जलाने के बाद हमने यहाँ पे वो इंसुलेटर को एसिड यूनिट लगा दिया है। एसिड यूनिट से क्या होता है कि जो धुआं रहता है वो धुआं बाहर नहीं फेंकता है। जो धुआं का जो कार्बन होता है वो पार्टिकल बन जाता है और वो एसिड यूनिट में के अंदर ही रह जाता है और धुआं जो है वो पोल्यूशन विरहित बोलेंगे, यानी कि धुआं जो होता है सफ़ेद हवाई बाहर निकलती है। हमने इस प्रोजेक्ट को शून्य घन कचरा प्रोजेक्ट नाम दिया है। इस तरह से हमने इस ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरा क्लीन रखा है। यहाँ पे बहुत सारे रायगढ़ थाना के डिस्ट्रिक्ट से बहुत गांव के ग्राम पंचायत BDO सर, CO सर भी यहाँ पे आके गए हैं और इस प्रोजेक्ट को देख के हमारी ग्राम पंचायत की सराहना की है। बोले कि ऐसा प्रोजेक्ट हर गांव में लगना चाहिए, तभी स्वच्छ भारत मिशन पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।